तो आज नॉइज ने एक ऐसा डिवाइस लॉन्च करा है जिसे ना आप TWS कह सकते हो, ना ही आप उसे हेडफोन कह सकते हो, ना ही आप उसे नेक बैंड कह सकते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? ये है बेसिकली OWS, जो नॉइज कहता है। अब ये OWS होता क्या है? तो OWS बेसिकली लाइक जो आप कान के ऊपर डायरेक्टली पहन सकते हो, इस तरह का डिवाइस जो आपको वायरलेस स्टीरियो साउंड इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो ये डिवाइस कह रहे हैं, फुल बातचीत कर लेते हैं और देखते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग है और क्या ये ट्रेडिशनल ईयरबड्स हेडफोन्स के मुकाबले बेहतर है कि नहीं। चलिए तो डब्बा खोलते हैं। तो डब्बा जो है इस बार काफी इंटरेस्टिंग पैकेजिंग में आया है, मतलब यहाँ पे नॉइज ने काफी इस पे पैसा लगाया है और आपको ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। प्योर पॉड्स इसका बेसिकली नाम है। अंदर कंटेंट पैकेज की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो कंटेंट पैकेज में सबसे पहले आपको आपका डिवाइस मिल जाता है, यानी कि मेन केस मिल जाएगा। केस के अलावा मिल जाएगा आपको एक ऊपर की तरफ ये इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। ये जो ब्लैक वाली चीज़ आपको दिख रही है इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, यहाँ पर एक आपको पेपर दे रखा है टॉप पे, यहाँ पे नॉइज मेकर यानी कि जो नॉइज के ऑनर्स हैं उनकी तरफ से एक डियर लेटर है आप लोगों के लिए। इसके अलावा कंटेंट पैकेज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक केस जिसमें आप इसको कैरी करके घूम सकते हैं, ले जा सकते हैं कहीं भी। और एक आपको यहाँ पर ये बॉक्स के अंदर टाइप सी केबल दे रखी है जो कि चार्जिंग के लिए आपके यहाँ पर है। उसके अलावा पेपर वर्क भी दे रखा है इन लोगों ने। पेपर वर्क में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, सबके काम की रहती है, वो है मैनुअल, जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डिवाइस से रिलेटेड। साथ में मिल जाएगा आपको वारंटी कार्ड और नॉइस का स्टिकर। तो खास बातचीत शुरू कर लेते हैं सीधे डिवाइस को लेके कि डिवाइस है क्या भाई। तो डिवाइस जो है आपको कुछ इस तरह के केस में मिल जाता है जब नॉइस की ब्रांडिंग कर रखी है और इसमें मैट और एक ग्लॉसी की एक रिंग लगा रखी है इन्होंने, थोड़ा सा वाइब देने के लिए, फील देने के लिए। साइड में भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ग्लॉसी का एक लाइन देखने को मिलेगा। नीचे यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट दे रखा है फॉर द चार्जिंग। उसी के अलावा यहाँ पर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको छोटे छोटे डॉट्स नजर आएंगे। ये बेसिकली आपके बैटरी इंडिकेशन है। जब आप केस में डिवाइस को रखते हैं तो यहाँ पर आपको फ्रंट में इंडिकेटर मिल जाएगा। 3 बेसिक आपको यहाँ पे इंडिकेटर प्रोवाइड कर रखे हैं जो कि है बैटरी के लिए। अब रही बात यहाँ पे केस खोलते हैं, जब देखते हैं तो प्रीमियम फील होता है। ऐसा नहीं कि हाँ तो हल्का है, स्लिम है। पॉकेटेबल तो मैं नहीं कहूँगा उसको पर्सनली, बट ये कि स्लिम आपको देखने को मिलता है। लाइट वेट भी है केस। बैग वगैरह में रखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। कैरी करने के लिए इन्होंने पाउच प्रोवाइड कर रखा, आप इसको इसमें कैरी करके घूम सकते हैं और साथ में ये जो चीज़ है इसको भी आप बैग में रख सकते हैं। अब रही बात यहाँ पे अंदर रखे डिवाइस को लेके, तो ये ट्रेडिशनल ईयरबड्स की तरह आपको जो है नजर आते हैं। मतलब आपने देखे होंगे ना इस तरह के स्पोर्ट्स वाले जो डिवाइसेस आते हैं वो कुछ इस तरह के ही नजर आएंगे। कान के पीछे आपके चले जाते हैं, एज अ हुक आपको सपोर्ट भी मिल जाता है और बाकी आपके कान में लग के आपको म्यूजिक प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, मैट फिनिश में इसको रखा है। नॉइस की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। लाइट इंडिकेशन आपको प्रोवाइड कर रखा है। इवन आपको यहाँ पर जो है माइक्रोफोन्स देखने को मिल जाएंगे डिवाइस के ऊपर। और साथ साथ ये जो सिल्वर वाली चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं ये हैं आपके स्पीकर। यहाँ से जो है आपका बेसिकली साउंड निकल कर आता है और वहीं आपको चार्जिंग पॉइंटर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो हुक वाली चीज़ है ये बेसिकली आप एक्सटीरियो ईयरबड्स के तरह तो काम करते हैं, यानी कि सेपरेट अगर आप यूज़ करना है तो सेपरेट यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सिंगल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सिर्फ एक ही यूज़ करना है तो वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। बट अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ प्रोवाइड कर रखी है जो कि बेसिकली एज अ नेक बैंड वाला फील इसको देता है और ये थोड़ा सा और स्पोर्टी इसको दिखाता है। साथ ही साथ अगर आप रनिंग वगैरह के लिए जा रहे हो, जॉगिंग वगैरह के लिए जा रहे हो, तो ये वाली चीज़ मेरे सबसे ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगी क्योंकि ये फिटिंग अच्छी देती है और कंफर्ट भी आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड करती है। एज सच वेट ज़्यादा नहीं है, लाइट वेट ही फील होते हैं और आपको लगेगा भी नहीं एज सच ही आपने कुछ कान में पहन रखा है। क्योंकि देखो पहली बात, जिससे इस डिवाइस का डिज़ाइन रखा है तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है कि आपको कान के अंदर तो कोई कॉन्टैक्ट है ही नहीं। मतलब बेसिकली आपके कान में ना तो ये जा रहे हैं तो आपकी एयर सक्शन क्रिएट हो रहा है या फिर आपको ब्लॉक कर रहे हैं, तो वो चीज़ से आपको रियलाइज होगा ही नहीं। अगर आप इसको कान में 24/7 यूज़ भी कर रहे हो ना तो मतलब आपको एज सच कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है डिवाइस के साथ में। और जैसा कि इसका जो बेसिक पर्पस है ये डिवाइस डेफिनेटली फुलफिल करता है, यानी कि आपको म्यूजिक वगैरह सुनना है तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं, कॉल वगैरह पिक करना है तो कॉल वगैरह पिक कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन काफ़ी यूनिक यहाँ पर जो है नॉइज़ ये डिज़ाइन लेकर आया है और एज सच मुझे ये जो डिज़ाइन है इम्प्रेस करा है। थोड़ा सा बस एक चीज़ मुझे पॉइंट पर्सनली नोटिस हुआ है कि इसका जो स्पीकर का डायरेक्शन है इसको थोड़ा सा और स्ट्रेट डाउन रख सकते थे नियर टू ईयर, ताकि आपको और बेहतर साउंड जो है मिल सकता था। वेल अगर मैं इसकी इंटरनल हार्डवेयर को लेकर बात करता हूँ तो ब्लूटूथ 5.3 के साथ में आता है। 5.3 आजकल बड़ा कॉमन हो गया और ऑलमोस्ट सभी में आपको मिलता है और यहाँ पर भी दे रखा है, तो ऐसे कनेक्टिविटी में दिक्कत नहीं आने वाली है। बैटरी लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा क्लेम कर रखी है। 80 आवर्स का प्ले टाइम जो है यहाँ पर ब्रांड क्लेम कर रखा है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको केस भी देखने को मिलता है। केस के साथ में ये जो डिवाइस है इसमें भी आपको बैटरी बड़ी देखने को मिलती है। यूजुअली जो आपके ईयरबड्स वगैरह आते हैं उनमें बैटरी कम लगी होती है, इस वजह से आपको
जो है बैटरी परफॉर्मेंस लिमिटेड देखने को मिलती है, बट विद द केस प्लस आपको यहाँ पर भी बैटरी अच्छी मिल रही है। अप टू 80 आवर्स लिखा हुआ है, यानी कि वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, बट मेरे एवरेज के हिसाब से को जो है 40 to 50 आवर्स की परफॉर्मेंस मिल सकती है एक बार अगर आपने इसको केस के साथ फुल्ली चार्ज कर लिया तो। बाकी डेफिनेटली जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इसको वर्कआउट के लिए, फिटनेस के लिए, क्योंकि डिजाइन जिस तरीके से रखा हुआ है वो उसको ही फोकस करता है, यानी कि उसको ही टारगेट करता है, तो यहाँ पर आपको IPX5 रेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इसको पहन के घूम रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, स्वेट वगैरह आ रहा है, टेंशन फ्री होके बेफिक्र होकर आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो देखने को मिलती है वो आ जाती है साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी को लेकर जब मैं बात करूँगा तो डिवाइस ये बेस वालों के लिए नहीं है, ये डिवाइस सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जो म्यूजिक सुनना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं साउंड को, साथ ही साथ एनवायरनमेंट से अवेयर रहना चाहते हैं, क्योंकि इस डिवाइस की सबसे बड़ी यूएसपी ही यही है कि आप जो है सराउंडिंग से अवेयर रहते हैं जब आप इस पे म्यूजिक को एंजॉय कर रहे होते हैं। क्योंकि आपके जो ट्रेडिशनल ईयरबड्स हैं या फिर मैं हेडफोन को लेके बात करता हूँ, जब आप उनको पहनते हैं तो आप उनमें इमर्स हो जाते हैं, मतलब आप उसमें गुम हो जाते हो, आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है आपको कोई अंदाजा नहीं होता है। बट ये डिवाइस जो है बेसिकली आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, ट्रेबल्स काफ़ी अच्छे हैं इसमें, रिचनेस आपको सुनाई देती है, इवन बेस का भी आपको हल्का सा टच देखने को मिल जाएगा, बट हाँ डेफिनेटली वो थम्पिंग बेस नहीं मिलेगा जो आपको ईयर सक्शन वाले जो सिलिकॉन वाले ए टिप्स वाले ईयरबड्स आते हैं उनमें देखने को मिलता है। अब रही बात इसका जो यूज केस सिनेरियो हो जाता है, जैसे अगर आप बाइक राइड कर रहे हो या फिर कार राइड कर रहे हो तो आप अपने एनवायरनमेंट से भी अवेयर हो, साथ ही साथ जिम में से कभी हम लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं तो जिम में ट्रेनर अगर आपको आवाज लगा, यानी कोई ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो आप उससे कनेक्ट हो सकते हो, मतलब आप ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर कर पा रहे, क्योंकि आपको यहाँ पर चीजें सुनाई देती है, प्लस आप जो है म्यूजिक को एंजॉय भी कर पा रहे हैं, इवन अगर आप मूवी देख रहे हैं तो मूवी भी देख पा रहे हैं, और एम्बियंस से भी आप जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा यूएसपी, और जो एक अच्छी चीज़ ये है कि आपके कान को भी डैमेज नहीं करता। नहीं तो आप अकॉर्डिंग टू सर्वे आपने सुना होगा कि जो ईयरबड्स हैं ये कान में आप अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं वो आपकी हियरिंग एबिलिटी को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ है कि इस डिवाइस में वो आपको कहीं ना कहीं जो है अवॉइड हो जाती है। अब बाकी जो चीज़ें जैसे कि आपको यहाँ पे टच प्रोवाइड कर रखा है, टच से आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इवन इसमें आपको ANC माइक्रोफोन्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन भी मिल जाती है, तो कॉलिंग के टाइम पे जो है क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है। और आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पर उसका टेस्ट भी कर रखा है, तो एक बार आप नोटिस कर सकते हैं। तो गाइस अभी जब आवाज सुन रहे हैं वो इन प्योर पॉड से आ रही है, कुछ इस तरह की आवाज ये देते हैं जब भी आप कॉलिंग के टाइम पे इनको इस्तेमाल करने वाले हैं, और इस तरह की क्वालिटी आप सामने वाले से बातचीत करते समय एक्सपीरियंस करा सकते हैं। तो कॉल क्वालिटी वगैरह के लिए तो कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, बट गेमिंग के हिसाब से अगर आप सोचें तो मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कि आप गेमिंग वाले ईयरबड्स डेडिकेटेड परचेज करें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेंगे। अब ऐसे फाइनल वर्डिक्ट की बात करता हूँ या मेरे कंक्लूजन को लेकर बात करूँ कि मेरा इस डिवाइस को लेकर क्या ओपिनियन है, तो डिवाइस डेफिनेटली यूनिक है, और जो स्टैंड अलोन मार्केट में जो ईयरबड्स वगैरह चलते आ रहे हैं या हेडफोन वगैरह चलते आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आपको एक डिफरेंट डिवाइस देखने को मिलता है। पर्पस जो है वो बिल्कुल फुलफिल करता है, यानी कि आपको साउंड वगैरह म्यूजिक वगैरह इसमें सुनाई देता है, बट जब हम लोग एक्सपीरियंस को लेकर बात करते हैं ईयरबड्स या फिर हेडफोन में, उस तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको डेफिनेटली नोटिस नहीं होगा। हाँ बट ये है कि आप इस डिवाइस से अपने एनवायरनमेंट से अवेयर रह सकते हैं, साथ ही साथ आप इसको लंबे समय तक कान पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके ईयर्स को जो है डैमेज नहीं करेगा। तो ये दो पर्पस जो है ये डेफिनेटली डिवाइस फुलफिल करता है। और अगर आप भी एक ऐसा डिवाइस चाहते हैं जहाँ पर आप म्यूजिक भी सुन सके, सराउंडिंग से भी अवेयर रह सके, और ये चीज़ पर्सनली वहाँ पे काम आती है जैसे अगर आप ऑफिस वगैरह में हो, या फिर आप अगर डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, स्ट्रीट पे वॉक करते हैं या फिर स्ट्रीट रनिंग करते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सराउंडिंग का अवेयरनेस प्रॉपर मिल सके, स्पेशली जो ड्राइविंग करते वक्त ईयरबड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये डिवाइस उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा इन कंपेयर टू ईयरबड्स। तो आपको एक ऐसा लगा डिवाइस वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। प्लस की प्राइसिंग अभी रिवील अप नहीं हुई है, बट जैसे रिवील अप होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना, समझ लेना। इवन इसकी मैं लिंक वगैरह भी वहाँ पर ऐड कर दूंगा, तो अगर आपको डिवाइस इंटरेस्टिंग लगा तो आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो भाई के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों का शेयर करना, और एक प्यारा वाला कमेंट जो सका देना, क्योंकि जब भी कमेंट आते हैं खुशी मिलती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।